तो डिजिटल के और कुछ MCQs देखते हैं, ठीक है। 270 से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला है कि विदाउट एनी एडिशनल सर्किटरी 8x1 mux कैन बी यूज टू ऑब्टेन, ठीक है। कुछ बिना किसी एडिशनल सर्किटरी के 8x1 mux की मदद से हम और क्या मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑल फंक्शंस ऑफ वेरिएबल मतलब 3 वेरिएबल एंड सम फंक्शंस बट नॉट ऑल ऑफ 4 वेरिएबल। तो अगर हम 8x1 mux की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे फंक्शन 3 वेरिएबल के, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारा 8, और कुछ फंक्शन हमारे 4 वेरिएबल के भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। 0 से 7 तक हमारी वैल्यूज़ हैं, तो ये चीज़ है। कुछ फंक्शन मतलब कि अगर 4 वेरिएबल की भी बात करेंगे तो उसमें कुछ तो शुरू में 0 से 7 तक हो गए, 8 से 15 वाले आप नहीं कर सकते, बट 0 से 7 वाले तो आप 4 वेरिएबल वाले भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये बोला गया है कि 4 वेरिएबल के भी कुछ फंक्शन, और बाकी तुम्हारे 7 वेरिएबल के तो सारे ही निकलेंगे, मतलब 3 वेरिएबल के 0 से 7 तक सारे निकलेंगे। फिर कहेंगे कि डेटा सिलेक्टर वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, तो डेटा सिलेक्टर हमारा मल्टीप्लेक्सर को ही हम डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं। ओके, मल्टीप्लेक्सर इज डेटा सिलेक्टर। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके का आपका ये वेन डायग्राम की मदद से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हिस्सा है ये क्या हिस्सा है, ये x और y का हमारा इंटरसेक्ट है। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, ये x और y का पूरा इंटरसेक्ट एरिया है। मतलब इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन को हम जो इंटरसेक्शन होता है ये इसको एंड से शो करना चाहिए और यूनियन को प्लस से शो करना चाहिए। ओके, एंड गेट और गेट, तो ये इंटरसेक्शन है, मतलब x और y का इंटरसेक्शन है, ठीक है। x एंड y का पूरा जो इंटरसेक्शन है वो ये एरिया है। अब ये जो शेडेड एरिया बचा ये क्या है, इसमें क्या है कि पूरा z तो है ही, ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे, ये दूसरा टर्म में z तो है ही, बट इसमें क्या नहीं है, तो जितना x का एरिया इसमें आएगा वो नहीं है। ओके, तो x बार, और जितना y का एरिया इसमें आ रहा है वो भी नहीं है, तो y बार। तो ये हो गया हमारा x y बार y बार z प्लस एक्स वाई। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि इंटरसेक्शन को हम एंड से दिखाएंगे और यूनियन को प्लस से दिखाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द फंक्शन शोन इन द फिगर व्हेन सिंप्लीफाइड विद द यील्ड, सिंप्लीफाइड विल यील्ड अ रिजल्ट विद, ये क्या देगा, ठीक है। इसमें सारे ही हमारे सिंगल ग्रुप बनेंगे, इसमें कोई भी डबल ग्रुप, डबलेट नहीं बन सकता, क्वाड वाड कुछ नहीं बन सकता। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरे हमारे 7 टर्म्स आएंगे इसमें, ये अलग अलग ये 7 टर्म्स हो गए। तो बस यही हमसे पूछ रहा था यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक है हमारा, एक्स इज गिवन वाई, इसमें जो आउटपुट है वो कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे केवल I1 और I2 पे ही हमारा 1 है। ओके, और यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या जा रहा है, y इसकी सिलेक्ट लाइन में जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि y क्या होगा पहले तो अगर हम y की बात करते हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, a बार b, मतलब ये समझते हैं कि ये किसके लिए है, 1 के लिए और 2 के लिए। 1 क्या है हमारा 0 1, 2 क्या है हमारा 1 0। तो ये क्या हो गया, ये अगर 0 के लिए तो बार लेंगे तो a बार b और हमारा a b बार, केवल इन फंक्शन के लिए हमारा ये मतलब y वैलिड होगा, ठीक है। तो ए बी के जो सिलेक्ट लाइन में लेंगे हम ये वैल्यू लेंगे, तो क्योंकि इनके लिए वैलिड है यही आगे जाएंगे, तो y जो है y इनके इक्वल हो गया। देखो ये यहीं पे यही चीज़ लिखी है कि f0 जो है ये y को ही दिखाया है, f0 a बार b प्लस ए बी बार, तो a एक्सॉर भी निकलेगा, इससे a एक्सॉर भी निकलेगा और वो उसकी सिलेक्ट लाइन में जाएगा, अलग से c आ गया। ओके, तो अगर x की बात करें तो x में भी यही लॉजिक हमारा लगना चाहिए। x में क्या लॉजिक लगना चाहिए कि यहाँ पे भी 1 और 2 पे ही हमारा 1 मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। जहाँ 0 चला गया वहाँ से मतलब नहीं है। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो ये S1 और S2 के हिसाब से, तो S1 बार S2 प्लस हमारा क्या है S1 S2 बार। अब यहाँ पे क्या है, इनके पर्टिकुलर जो हमारे S1 S2 की वैल्यू है, S1 की वैल्यू ये है a एक्सॉर b, और ये क्या वैल्यू दिखाता है, देखो ये जो मैं कह रहा हूँ कि S1 बार S2 प्लस, ठीक है, S1 S2 बार, ये किसको दिखाता है, S1 एक्सॉर X2 को दिखाता है, ठीक है। ये किसका एक्सॉर का फॉर्मूला है पूरा, ये दिस इज एक्सॉर का फॉर्मूला। तो ये S1 एक्सॉर X2 को दिखाता है। तो S2 क्या है हमारा, सिलेक्ट लाइन S2 हमारी C है, तो ये एक्सॉर C, और S1 क्या है, A एक्सॉर B। तो सीधे से आउटपुट X में हमें क्या मिल जाएगा, A एक्सॉर B एक्सॉर C, तीनों का एक्सॉर। ओके, अब इस फॉर्म में हमें आंसर दिया नहीं है, A एक्सॉर B एक्सॉर C के फॉर्म में, तो हम इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे, तो इसको ओपन कर लेंगे, तो a बार b इंटू ए बी बार, फिर ये c बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार c से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि a b इंटू ए बार b बार, इस तरीके से। तो ये सब करके ये हमारे 4 टर्म आएंगे, वो टर्म हम मैच कर लेंगे कौन से आ रहे हैं, तो हमारे ऑप्शन ए में आ रहे हैं वो 4 टर्म। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे।
उसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पे बूलियन फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है कि मिन टर्म्स हमारी ये हैं 0 to 4 5 6। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से अपना वो के मैप बनाएंगे। ये हमने 3 वेरिएबल के मैप बनाया है XYZ का। ये क्या है 0 to 4 5 6। तो ये 0 का, ये 2 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का, ये टर्म हमारे आ गए। तो यहाँ पे ये तो हमने क्वेड बना लिया दोनों तरफ से है, और एक ये डबलेट बना लिया इस दोनों को मिला के। तो यहाँ पे ये तो Z बार टर्म देगा, ये XY बार देगा। तो ये हमें आउटपुट में मैच कर लेना है कहाँ पे आ रहा है। तो ये Z बार और XY बार हमारा ऑप्शन ए में आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हमने कर लिया। उसके बाद आता है 276, विदाउट एनी एडिशनल 8x1 मक्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑल फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल ओके एंड फ्यू फंक्शंस ऑफ हमारे 4 वेरिएबल एंड सम बट नॉट ऑल। सम बट नॉट ऑल का मतलब फ्यू फंक्शंस ऑफ 4 वेरिएबल हम 8x1 मक्स की मदद से बना सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग वन डेट या डेटा लिंक फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स नोन एज। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि हम जब एक ही डेटा लिंक को यूज करते हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल को ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा वेरिएबल हम यहाँ पे एक साथ रख रहे हैं, उसमें से केवल एक को भेज रहे हैं। ओके, तो बीच में जो डिवाइस लगी वो मक्स है, मक्स की मदद से हम एक को मतलब बहुत सारे डेटा को उठाते हैं और उसको एक बना के भेज देते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग ऐसा करता है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग इसका अपोजिट करता है। ओके, और मक्स में हमारी सिलेक्ट लाइन होती हैं, और ये जो डायग्राम बना है जिसमें सिलेक्ट लाइन नहीं है वो हमारा इनकोडिंग होता है, इनकोडर होता है। ओके, जो इनकोडर होता है वो विदाउट सिलेक्ट लाइन होता है। ऐसी डिकोडर डीमल्टीप्लेक्सिंग की जैसी चीज़ हो गई, बट उसमें सिलेक्ट लाइन नहीं है। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, या फिर बोले तो मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर में हमारा सिलेक्ट लाइन भी होती है, ये डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये लॉजिक सर्किट हमें क्या देगा। ओके, तो बुलियन, तो ये क्या है, एक्सॉर है पहला, तो ये क्या देगा, ए एक्सॉर बी। ओके, और उसका भी कॉम्प्लीमेंट देगा। उसके बाद दूसरा क्या दे रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट पहले नहीं देगा, पहले ए एक्सॉर बी ही देगा। ये हमें ए एक्सॉर बी दे रहा है। दूसरा क्या है, ये नैंड गेट है, मतलब एक यहाँ से जो आएगा और यहाँ से जो आ रहा है दोनों का मल्टीप्लाई और उनका बार। तो देखो ए एक्सॉर बी में सी मल्टीप्लाई कर दिया और उस पर एक कॉम्प्लीमेंट डाल दिया। तो जब ये बीच में से इसको हटाएंगे तो ए एक्सॉर बी का होल कॉम्प्लीमेंट और बीच में प्लस आ जाएगा और सी बार, ये चीज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ए बार, और ये हमारा एक्सनॉर बन गया। ठीक है, बी बार प्लस सी बार, तो ये हमारा ए बार बी बार प्लस ए बी, तो ए बार बी बार प्लस ए बी एक्सनॉर और प्लस सी बार, ये हमारा ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सॉर लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम व्हाट अदर लॉजिक गेट। तो एक्सॉर लॉजिक गेट हम किस और लॉजिक गेट से बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा क्या है, नैंड और नॉर तो दिया नहीं यूनिवर्सल के तौर पे। तो हम जो बेसिक गेट्स होते हैं हमेशा तीनों बेसिक गेट को मिला के कोई भी गेट बना ही सकते हैं। तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, तीनों गेट को लगाएं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ए बी बार प्लस ए बार बी। इसको बनाने के लिए हमें तीनों गेट चाहिए ही चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बोरो इन अ हाफ सब्ट्रैक्टर विद द इनपुट 1 1। तो बोरो की वैल्यू क्या होगी, अगर हम 1 - 1 करते हैं, तो 1 - 1 करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको 0 दे देगा। वहाँ पे आपको किसी भी बोरो की ज़रूरत नहीं है अगर आप 1 - 1 करते हैं। तो यहाँ पे बोरो हमारा हो गया 0। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इस पे कि द फुल एडर एड्स द kth बिट्स ऑफ 2 नंबर टू द। तो kth बिट को किसके संग जोड़ता है, तो सम ऑफ ऑल प्रीवियस बिट। तो जो सम है ऑल प्रीवियस बिट का उसके संग जोड़ता है kth बिट को। ठीक है, फुल एडर दो संख्या के kth बिट को कैरी फ्रॉम k - 1th बिट से जोड़ता है। मतलब अगर दो kth संख्या है उनके kth बिट है, मतलब जैसे x2 है और y2 है, अब इनको जोड़ने की बारी आई तो इसके संग जो पहले से k - 1, इसका मतलब है कि जो x1 और y1 की वजह से जो कैरी जनरेट हुआ था उन कैरी को भी इसमें जोड़ा जाएगा x2 और y2 में। तो ये है कि सम ऑफ ऑल प्रीवियस बिट से हम जोड़ते हैं, सॉरी सम ऑफ ऑल प्रीवियस बिट नहीं, हाँ कैरी की बात हो रही है ना, कैरी फ्रॉम द k - 1th बिट। मतलब अगर आप, जैसे मैं बोलूँ कि आप इसको जोड़ रहे हैं 1 1 0 और 1 0 1 को जोड़ रहे हैं, तो आपने कहा कि अब आप इसको जोड़ेंगे तो इसमें और क्या जोड़ना चाहिए, इसमें जो पीछे की बिट से कैरी आया है वो भी हम जोड़ेंगे, ये कहने का मतलब है। ओके, ये मान लो x3 और y3 है, तो x2 और y2 की मदद से ये y3 है, तो x2 और y2 से जो कैरी आया था उस कैरी को भी आप इसमें जोड़ेंगे। तो कैरी फ्रॉम द k - 1th बिट। उसके बाद आता है द गेट आइडली
सूटेड फॉर बिट कंपैरिजन इज, तो बिट कंपैरिजन करने के लिए हमारा जो एक्सॉर गेट होता है, टू इनपुट एक्सॉर गेट, तो वो हमारा आसानी से बिट को कंपेयर कर सकता है। और वो इस ऐसे भी कर सकता है कि अगर बिट सेम होती है तो वो आउटपुट जीरो देता है, ठीक है, 1 1 होती है तो जीरो देता है, और जब तक बिट डिफरेंट नहीं होंगी तब तक वो आउटपुट हाई नहीं देगा। तो डिफरेंट और सेम पे अलग अलग आउटपुट मिलने की वजह से हम एक्सॉर गेट को फॉर बिट कंपैरिजन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि एक हाफ एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू इनपुट लॉजिक गेट्स, वन ऑफ देम इज एन एंड गेट एंड द अदर इज। तो एक हाफ एडर को बनाने के लिए हमें एक एंड गेट की जरूरत पड़ती है और उसी के संग में एक किसकी जरूरत पड़ती है, एक एक्सॉर गेट की जरूरत पड़ती है। तो एक एक्सॉर गेट प्लस एक एंड गेट, जो हम इनपुट इसमें और भी देते हैं एक्सॉर में, उससे सम मिलता है, और वही इनपुट अगर हम एंड गेट में देंगे ए और बी तो उससे हमें कैरी मिलेगा। तो ये याद रखना है, बेसिक बहुत ईजी होता है हाफ एडर। उसके बाद आता है 284 पे कि द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। तो बाइनरी को किस में चेंज करता है, तो ये ग्रे कोड में चेंज करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं बेसिक में, ठीक है। ग्रे कोड कैसे बनता है, पहले बिट को एज इट इज छाप लो, फिर पहले और दूसरे का आप एक्सॉर ले लो, तो उससे आपका ये बन जाएगा। फिर आप, ये गलत है, ठीक है, ये यहीं से एक्सॉर लेंगे, यहाँ से, ये गलत है, ये यहाँ से नहीं लेंगे। फिर आप दूसरे और तीसरे का एक्सॉर ले लो, तो उससे आपका ये बन जाएगा तीसरा, जो ग्रे कोड में चेंज करता है बाइनरी को। उसके बाद आता है 287, द नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, ये फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने नैंड गेट हमें चाहिए होंगे, इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये है a प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार सी, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है साफ कि ए बी बार कॉमन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम ए बी बार को कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस ए बी बार कॉमन आ गया, तो ये क्या बना 1 प्लस सी, तो ये 1 प्लस सी पूरा हट गया, ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसमें a को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये क्या बचेगा a और 1 प्लस बी बार, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी केवल a बच जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा a के इक्वल है, मतलब जो इनपुट से हम लाइन उठाएंगे, इनपुट से मान लो 3 लाइनें आ रही हैं a b और c, बस हमें ये गिवन है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्हीं लाइनों में से हम केवल इसको आगे जोड़ देंगे और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये मान लो बॉक्स है और ये आउटपुट केवल है, तो यहाँ पे कोई गेट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो गेट की जरूरत के टाइम पे आपको ये भी चेक करना होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन केवल a है, तो यहाँ पे 0 गेट्स हमें चाहिए रहेंगे, ओके। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द आउटपुट बिट्स ऑफ सम एंड कैरी ऑफ अ हाफ एडर हैविंग इनपुट 1 and 1। अगर एक आप हाफ एडर में 1 और 1 को ऐड करते हैं तो वो 0 देगा और वो 1 को कैरी दे देगा, ठीक है। तो सम वो 0 देगा और कैरी एज अ 1 दे देगा। तो ये जो बेसिक हम सीखते हैं जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये सीखा है कि 1 1 करने से यहाँ 0 देता है और यहाँ 1 दे देता है। और अगर 1 1 ऐड कर रहे हैं और उस पर कैरी पहले से है तो ये आपका तब 1 देगा और ऐसा कैरी भी 1 देगा। तो ये उस केस में होता है, अगर 1 1 ये तो है ही और कैरी भी 1 है तो फिर ये यहाँ पे 1 देता है और ऐसा कैरी भी हमारा 1 देता है, ओके। तो आगे चलते हैं, ये तो देख ही लिया था। फिर इधर भी आता है कि 2 इनपुट नैंड गेट की बात कर रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट हमारे कितने चाहिए रहेंगे, तो ए बी सी डी और ई एफ इसको करने के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 ये तो एंड गेट इन्हीं के लिए हो गए, और इसके अलावा देखो 3 एंड गेट तो हमारे यहीं से निकले। फिर क्या हुआ कि एक हमें इसमें तीसरा भी जोड़ना है, ये ई एफ भी जोड़ना है, तो ये ई एफ का एक गेट हो गया, और बीच में हमने क्या किया, इनको 2 बार इन्वर्ट भी किया है, तो इसकी वजह से भी ये इन्वर्टर यूज़ किया है, ओके। तो देखो 1 3 तो इसी के लिए चाहिए, ए बी सी डी और ई एफ के लिए। फिर ए बी और सी डी को एक साथ जोड़ने के लिए चौथा गेट, फिर इनका इन्वर्ट करने के लिए 5वां गेट, और एक फाइनल इन सबको जोड़ने के लिए 6वां गेट। तो 6 गेट हमें यहाँ पे चाहिए रहेंगे, ओके। ये यहाँ पे बना के दिखा भी दिए हैं। उसके बाद आते हैं 289 पे कि द आउटपुट वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो इज, तो ये क्या है बी, ये क्या है इन्वर्ट लगा के बी बार, तो बी और बी बार का एक्सॉर कर रहा है वो, ओके। तो बी और बी बार का एक्सॉर कर रहा है, मतलब पहले एक इसको एज इट इज लिखेंगे पहले को, मान लो कि ये बी की जगह ए है, रुक जाओ, या मान लो कि ये जो एक तो बी है और एक बी बार है, इसकी जगह ए मान लो, तो हम कैसे करते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार, ओके। तो ये जो ए की जगह बी बार था, तो ये बी बार का बी बार यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और ये ए की जगह बी बार तो बी बार बन जाएगा दोनों में। तो ये क्या आ गया बी प्लस बी बार, और बी प्लस बी बार हमें क्या दे देता है 1, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व होके 1। इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को तो हमारा आंसर दे देगा 1।
उसके बाद आते हैं 26 पे, बुलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस। तो बुलियन फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स और सम ऑफ मिन टर्म्स। मैक्स टर्म का हमेशा प्रोडक्ट करेंगे और उसको पाई करके लिखेंगे, पाई कैपिटल एम, और मिन टर्म का समेशन स्मॉल एम, सम ऑफ मिन टर्म्स। फिर ये क्वेश्चन पहली बार आ चुका है, द मोस्ट सुटेबल गेट फॉर कंपेयरिंग 2 बिट। तो 2 बिट को कंपेयर करने के लिए हमारा एक्सॉर गेट सबसे अच्छा गेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 294, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स शोज आउटपुट 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट इज डिफरेंट। तो ये किसके लिए बात होती है कि इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा, हमारा एक्सॉर के लिए बात होती है। इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। इन ऑर्डर टू मेक अ 2 बिट एडर, मतलब 2 बिट मतलब हाफ एडर, फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हाफ एडर मतलब 1 बिट को ऐड करता है एक बार में। ठीक है, एक और एक बिट को ही ऐड करता है। 2 बिट एडर हमारा फुल एडर होगा एक्चुअली में। ओके, तो एक हमारा फुल एडर लगेगा और एक हमारा हाफ एडर लगेगा इसको बनाने के लिए। ओके, तो 1 फुल एडर 1 हाफ एडर। 2 बिट एडर को बनाने के लिए एक पूर्ण तथा एक अर्ध एडर हमारा लगेगा। उसके बाद बात होती है 295 की, कि यहाँ पे हो रहा है कि विच लॉजिक गेट्स आर नीडेड टू मेक हाफ एडर। तो हाफ एडर को बनाने के लिए हमने पहले भी देखा था कि हमारा एक्सॉर गेट से सम निकलेगा और हमारा कैरी निकलेगा एंड गेट से। तो एक्सॉर गेट एंड गेट, देखो ये है एक्सॉर गेट से हमारा सम निकल रहा है और हमारा यहाँ ये जो एंड गेट है इससे हमारा कैरी निकल रहा है। उसके बाद ये भी वही चीज़ पूछ रहा है सेम, द फॉलोइंग पिक्चर इज ए लॉजिकल डायग्राम ऑफ आपका हाफ एडर। ये हाफ एडर का लॉजिकल डायग्राम है। उसके बाद 296 में क्या कह रहा है भाई कि फॉर मेकिंग अ फुल एडर द नंबर ऑफ हाफ एडर रिक्वायर्ड। तो फुल एडर बनाने के लिए 2 हाफ एडर चाहिए रहते हैं, एक ये दूसरा ये। ओके, इसमें जो हम ये कैरी इन देते हैं वो उसी से हम, और इस वाले से हम सम बाहर निकाल लेते हैं, और इसका जब इसमें हम और करते हैं और इससे जो निकल रहा है उसका इसका जो कैरी है उसको और करते हैं तो हमारा कैरी आउट बनता है। तो वो सब उतना डिटेल में छोड़ो, 2 हाफ एडर चाहिए और एक एंड गेट चाहिए, ये भी चीज़ है। 2 हाफ एडर और एक एंड गेट, एक फुल एडर बनाने के लिए। तो फिर बात करते हैं एज कम्पेयर टू पैरेलल एडर, सीरियल एडर जो होता है वो हमारा लेस फास्टर होता है। ऑब्वियस ही बात है, उसमें एक एक करके हम डेटा भेज रहे हैं। पैरेलल में एक बार में डेटा भेजा और एक बार में डेटा आउट करा लिया। तो सीरियल एडर जो हमारा है वो लेस फास्टर है। फिर आता है कि यूनिपोलर, बाईपोलर एंड पोलर इनकोडिंग आर टाइप्स ऑफ। तो ये सारे जो इनकोडिंग के टाइप्स हैं ये किसके, हमारी लाइन इनकोडिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, लाइन हमारा यूनिपोलर, बाईपोलर और पोलर इनकोडिंग टाइप का हो सकता है। बाकी हमारे और तरीके के होते हैं इनकोडिंग के अंदर, तो एनआरजेड इनकोडिंग, मैनचेस्टर इनकोडिंग, ये सब होता है हमारा ब्लॉक इनकोडिंग। ठीक है, लाइन के अंदर ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं 298 पे आते हैं कि वन एप्लीकेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, सॉरी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर का एक एप्लीकेशन की अगर बात करें तो हमारा पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन करता है। जो डिजिटल मल्टीप्लेक्सर मक्स होता है वो पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन करता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 to 8 लाइन डिकोडर आर रिक्वायर्ड फॉर 1 of 32 डिकोडर। मतलब ये कह रहा है कि 3 to 8 वाले जितने डिकोडर हैं उससे हम कितने बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करने का तरीका होता है कि आप जो इसका हाई वाली वैल्यू है, ठीक है, डिकोडर में 32 है, यहाँ उस 32 को 8 से डिवाइड करो, वो जितना वैल्यू दे और उसको फिर से आप डिवाइड करो, बार बार डिवाइड करते रहो। कहाँ से, इसकी हाई वाली वैल्यू से, जो लो वाला डिकोडर है 3 to 8। तो एक बार क्या 4 आया, फिर से किया तो ये 0 देगा क्योंकि डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी। तो इससे हमारा आ जाएगा कितने डिकोडर की जरूरत पड़ेगी, 4 डिकोडर की जरूरत पड़ेगी। ओके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये 32 इसका जो हाई वैल्यू है और इसकी हाई वैल्यू 8, इस 32 को इस 8 से डिवाइड किया मैंने। ओके, 32 डिवाइड बाई 8, एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका और ज़्यादा सही है वो ये कहता है कि आप लो वाली वैल्यू पकड़ रहे हो, जैसे मैंने 3 और 1 पकड़ा, इससे डिवाइड किया तो ये क्या आया 3, और इसमें आपने एक और जोड़ दो, आप इसको इससे डिवाइड करो और आखिरी में एक और जोड़ दो। तो ये वाला फॉर्मूला ठीक है। 32/8 4 दिया, उसको फिर से 4 को 8 से डिवाइड कर दोगे, अब वो 0 देगा और रिमाइंडर हमारा कुछ मतलब डिवाइड ही नहीं होगा। तो 4 + 0 हमारा 4, तो इतने डिकोडर हमें चाहिए रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ फुल एडर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो 3 इनपुट होते हैं हमारे ABC इन, कैरी इन, और 2 आउटपुट सम और कैरी आउट, हमारे 2 आउटपुट हो गए, ये हो गया। उसके बाद आता है 303, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर इज कॉल्ड। तो डेसिमल से बाइनरी नंबर को जो बदलता है वो इनकोडर होता है हमारा। कन्वर्ट्स फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर इज कॉल्ड इनकोडर, ये याद रखेंगे। फिर आता है कि LEDs नॉर्मली वर्क ऑन अ वोल्टेज ऑफ, LED की अगर बात कर रहा है तो कितने वोल्टेज पे नॉर्मली वर्क करती हैं, तो 1 से 2 वोल्ट। ठीक है, काफ़ी लो वोल्टेज पे हमारा वर्क करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये 10 से 20, 20 से 40 इतना वोल्टेज तो चाहिए ही नहीं रहेगा।
उसके बाद पहले देखते हैं 300, चलो पहले 300 ही देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ 5 बिट डैक डिजिटल टू एनालॉग बाइनरी लैडर, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये, दैट हैज डिजिटल इनपुट ऑफ 11010, ये इनपुट है 0 को 0 वोल्ट मानो, 1 को 10 वोल्ट मानो। वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है, ये 5 बिट का डैक है बाइनरी लैडर टाइप का, तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 और यहाँ बीच में 2 की पावर 1, तो 16 + 8 + 2, मतलब ये जो नंबर है इसमें जहाँ जहाँ 1 है वहीं वहीं वोल्टेज हमें मिलेगा। तो 16 + 8 + 2 अपॉन जो रिजोल्यूशन होता है 2 की पावर 5 उससे डिवाइड करते हैं और इनटू ये 10 वोल्ट जो हमारा हाईएस्ट वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 13/16 × 10 इस तरीके से ये 8.125 वोल्ट दे देगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो जो आपका ये इनपुट है जहाँ जहाँ 1 है पहले तो उनका सम निकालो, उसको 2 की पावर 5, अगर 5 बिट है तो मतलब 2 की पावर n से आप डिवाइड करो, ठीक है। 2 की पावर n सी रेजोल्यूशन है, n क्या है जितने बिट का है, और उसमें जो हाईएस्ट वोल्टेज दिया है जैसे यहाँ 10 वोल्ट दिया है, कहीं पे 5 वोल्ट दिया होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि 4 लाइन से 4 लाइन टू 16 लाइन से हमें 8 लाइन, मतलब नंबर ऑफ इसको यूज़ करके बहुत सारे 4 लाइन टू 16 लाइन वाले डिकोडर को यूज़ करके 8 से 256 का बनाना है। तो देखो इसमें हाईएस्ट चीज़ है 256, 256 को 16 से डिवाइड करो, आ गया 16, फिर 16 को 16 से डिवाइड करो, फिर से आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो ये 16 और ये 1, मतलब ये 17 आंसर आ जाएगा। तो 17 हमें चाहिए। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे भी क्या है 256/16 और फिर 16/16 और फिर इनको हमने ऐड कर दिया, इस 16 को और इस एक को ऐड कर दिया, तो 17 हमारे चाहिए होंगे इस तरीके से। ये एलईडी वाला हमने देख ही लिया था। फिर आता है द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट शोन इन द गिवन फिगर हैज़ एन आउटपुट क्यू विच इज, तो ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का आउटपुट हमें बताना है। ओके, तो देखो इसमें इस तरीके से बनाते हैं कि ए बी लिखते हैं 4, इसकी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पे सी मतलब क्यू आउटपुट। अब आउटपुट क्यू में यहाँ पे अगर 0 0 है, ठीक है, इस लाइन के लिए हमारा सी मिल रहा है, बाकी पे हाई मिल रहा है, ठीक है, 1 मिल रहा है। तो ये तो 2 वेरिएबल का है, अब इसको 3 वेरिएबल का हम बना सकते हैं आसानी से। तो देखो ये क्या है कि आउटपुट में ए बार बी बार तो है 0 के लिए, उसके संग सी मल्टीप्लाई है, बाकियों के संग ए बार बी के संग 1 मल्टीप्लाई है, ए बी बार के संग 1 है और ए बी के संग 1 है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा ए कॉमन हो गया, तो बी बार प्लस बी हमारा 1 बन गया। फिर यहाँ पे और देखेंगे कहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ए बार बी प्लस ए जो है ये हमारा ये ए प्लस बी बन जाएगा फर्दर सॉल्व करके किसी तरीके से। और फिर इसमें और क्या कॉमन होगा वो देखते हुए आखिरी में हमारे क्या बचेगा, आखिरी में हमारा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ओके, तो ये सॉल्व करके उसको हमें किसी न किसी एक आंसर से मैच तो करना ही पड़ेगा, तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी हमारा आंसर बचेगा। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। 305 हो गए हमारे।